Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में और जानेंगे कि fs मॉड्यूल का यूज करते हुए आप फाइल्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे fs मॉड्यूल की वो जो API है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस उसका यूज कैसे करना है फाइल डिलीट करने में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो Node.js में किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हमें fs मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें fs मॉड्यूल को जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं fs मॉड्यूल को। आई एम यूजिंग रिक्वायर स्टेटमेंट टू इंपोर्ट fs मॉड्यूल। ओके, अब एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले एक फाइल बना देते हैं हम। राइट फाइल सिंक के थ्रू जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है राइट फाइल सिंक का वो होता है जो भी फाइल myfile.txt, ठीक है। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कंटेंट होता है, दिस इज कंटेंट ऑफ फाइल। ओके, तो पहले रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो myfile.txt बन चुकी है और इसके साथ साथ इसका कंटेंट भी इसमें आ चुका है। दिस इज कंटेंट ऑफ अ फाइल, ठीक है। अब चलते हैं, जो ये फाइल बनी है फाइल myfile.txt उसको डिलीट कैसे करना है। तो fs मॉड्यूल में दो API होती है। फर्स्ट होती है fs.unlink और दूसरी होती है fs.unlink, ठीक है। तो जो अनलिंक सिंक होती है ये सिंक्रोनस API है, ठीक है। और जो अनलिंक है नॉर्मल fs.unlink वो एसिंक्रोनस है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों API का कैसे यूज करना है और फाइल को कैसे अपन डिलीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन अनलिंक सिंक से, ठीक है, सिंक्रोनस API से स्टार्ट करते हैं। तो fs.unlink सिंक ये क्या करता है। अनलिंक सिंक डिलीट अ नेम एंड पॉसिबली द फाइल इट रेफर्स टू, ठीक है। तो एक आर्ग्यूमेंट ही लेता है जो भी फाइल आप डिलीट करना चाहो तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ myfile.txt, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। नोड इंडेक्स, ओके, मेरे को प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा नोड index.js, ठीक है। जैसे ही ये किया वो जो फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब एक काम करते फिर से अपन फाइल बना देते हैं। ये फाइल फिर से बन चुकी है। अब ट्राई करते हैं कि ये जो फाइल है, मान लो myfile1.txt डिलीट करना चाहता हूँ जो फाइल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, ये जो मेथड है वो एक एरर थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो इस टाइप का केस जब होता है तो अपने को क्या करना होता है कि ट्राई कैच ब्लॉक में अपने को कोड को लिखना पड़ेगा इस वाले केस में, क्योंकि ये फाइल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। जब इसको अपन कैच करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एरर ठीक है। तो इस तरह से अपने को ट्राई कैच ब्लॉक में है, इस तरह से अपने को डालना पड़ेगा अगर आप अनलिंक सिंक डायरेक्ट यूज कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और यूज करते हैं fs.unlink। ये जो API है वो एसिंक्रोनस API है, तो इसका कैसे यूज करना है ये भी देखते हैं। तो इसके लिए सीधा सा fs.unlink, ठीक है। अब ये क्या करता है,
डिलीट अ नेम एंड पॉसिबली द फाइल इट रेफर्स टू, ठीक है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है इसका पाथ होता है, जिस भी पाथ को अपन डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है। तो कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं, और कॉल बैक फंक्शन का एक पैरामीटर ही होता है एरर, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाती है तो फाइल डिलीट नहीं होगी, अगर एरर नहीं आती है तो फाइल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं और लिखते हैं इफ एरर। अगर कोई एरर आती है तो मैं क्या करूँगा, console.log एरर occurred, और एरर को प्रिंट करा देते हैं और रिटर्न हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर सब कुछ सही चलता है तो ये जो है वो डिलीट हो जाएगी, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर जो फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब वापस एक काम करते, फिर से फाइल बना देते हैं। एक बार इसको अनकमेंट कर रहा हूँ मैं, एक बार फाइल बना देते हैं, ठीक है। मेरी फाइल बन चुकी है, फिर से इसको अनकमेंट किया, और फिर अब क्या करेंगे कि एक गलत पाथ देते हैं, जैसे मैंने माई फाइल 1.txt दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि इस फाइल को डिलीट तो कर पाएगा नहीं। तो देखते हैं कि कॉल बैक जो है वो क्या रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो अपन ने चलाया नोट index.js, तो इसको जैसे ही चलाया है तो अपने पास जो है वो एरर में आ गया है। इफ इस एरर कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। तो यहाँ पर एरर अकर्ड आया है, और साथ में क्या आया है, एरर कोड आया नो सच फाइल और डायरेक्टरी अनलिंक माई फाइल 1.txt। मतलब ये जो पाथ है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पाथ और डायरेक्ट और फाइल, ठीक है। तो एरर नंबर दे रखा है -2, कोड दे रखा है, और सिस्कॉल जो भी सिस्टम कॉल हुआ था क्या हुआ था, अनलिंक, और पाथ क्या था, माई फाइल 1.txt, ठीक है। तो इस तरह से ये हैंडल हो जाता है। अब एक काम करते हैं कि अभी तो मैं क्या कर रहा था कि सिर्फ एक फाइल का नेम दे रहा था, तो देखते हैं कि डायरेक्टरी का पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ls फनलाटी, ये मेरी माई फाइल .txt बनी हुई है, इसकी pwd देख लेता हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी जो है वही ये है, ठीक है। तो अब ये वाला जो पाथ दिया है मैंने, यूजर्स पूरा जो एब्सोल्यूट पाथ है पूरा दिया है, ठीक है। अब इसको डिलीट करके देखते हैं होती है कि नहीं होती है। तो नोड index.js, जैसे इसको चलाया ये डिलीट हो चुकी है। तो इस जगह आप क्या दे सकते हो, फाइल का नेम भी दे सकते हो, और एब्सोल्यूट पाथ या फिर रिलेटिव पाथ जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हो। FS मॉड्यूल में और बहुत सारी APIs प्रोवाइड करा रखी है। जैसे अगर आप FS प्रॉमिस API यूज़ करना चाहते हो, जैसे अनलिंक सिंक अपन ने देखा है अभी, अनलिंक और होता है FS जो अनलिंक होता है, FS प्रॉमिस की APIs भी होती है, और जिसमें आप असिंक अवेट का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे FS promises डॉट अनलिंक हुआ, FS promises FS डॉट अनलिंक हुआ, FS डॉट अनलिंक सिंक हुआ, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप डायरेक्टरीज फोल्डर्स डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग FS मॉड्यूल। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।